हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो जरूर आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पर हम 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो गुणज, गुणनखंड, सार्वगुणज से संबंधित होंगे। ये आपके पेपर में 7 या 8 अंक का मैटर आने वाला है जो आपका वार्षिक एग्जाम होने वाला है। तो देखिए भी ये 25 प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। पहला प्रश्न देखिए भी, निम्न में से 4 का गुणज नहीं है। 4 का गुणज नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। जिस संख्या में 4 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, वो 4 का गुणज नहीं है। 24 में जाता है, 28 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 32 में भी जाता है, 38 में नहीं जाता। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा, जिसमें ये 4 का गुणज नहीं है। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्न में से 65 का एक गुणनखंड है। भी ऐसा आपको चेक करना है 4 ऑप्शन में से 65 में किसका भाग जाता है, क्यों हमको इसके गुणनखंड देखने, टुकड़े देखने। तो 3 का भाग 65 में नहीं जाता है, 2 का भाग 65 में नहीं जाता है, 12 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा 65 में। 13 5 65, अर्थात 65 किसकी टेबल में आता है, किसके पाड़े में आता है, 13 के पाड़े में आता है। यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा आपका। 2 और 3 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करनी है आपको। 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, ये 2 अंकों की संख्या है। इनमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है भी 12 है, इसमें 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। तो 3 नंबर में ए ऑप्शन राइट होगा आपका। इनमें से वो संख्या छांटनी है आपको। वैसे तो भाग सभी में जाता है, 6 में भी जाता है, परंतु 2 अंकों की देखनी है। 6 तो 1 अंक की है, सबसे छोटी और देखनी है। तो छोटी 12 है 18 से, तो 12 उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रश्न में थोड़ा ध्यान से देखना, उत्तर सभी सही है, परंतु छोटी पूछ लिया ना, तो छोटी 12 ही है, 6 नहीं है, क्योंकि 6 में 1 ही अंक होता है, 0 का कोई मूल्य नहीं होता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से 24 का एक गुणनखंड नहीं है। अब 24 में किसका भाग नहीं जाता, निम्न में से नहीं पूछा है। 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का पूरा पूरा भाग 24 में नहीं जाता। तो 5 एक गुणनखंड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, 16 के निम्न में से गुणज हैं। अब 16 के गुणज निकालने हैं, ठीक है। अब किसके हम देखिए भी, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 16 का जाता है। 5 नंबर में ए आएगा। क्या आएगा भी ए आएगा। 80, 40 और 80 निम्न में से गुणज है। किसके गुणज है भी 40 और 80, जिसमें 40 में भी भाग जाना चाहिए उस अंक का और 80 में भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा भी 5 का जाता है, 8 का भी जाता है, दोनों में 5 8 40, 8 दया 80। 5 का जाता है, 12 का भाग नहीं जाता इस दोनों में, 11 का भाग भी दोनों में नहीं जाता, और यहाँ पर 6 का भाग भी दोनों में नहीं जाता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज बताना है। 5 के और 8 के आप तो गुणज निकाल लो। 5 10 15 20 25 30 35, इसी प्रकार 8 के 16 24 32 40, और इसके आगे भी 40। अब 40 है ना, वो दोनों में है, इसे कोई पहले सर्वगुणज नहीं है। यहाँ पर 40 आपका ऑप्शन सही होगा। 6 के गुणनखंड बताने आपको। अब 6 के गुणनखंड हम अगर करेंगे तो क्या करेंगे भी, 1 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 6 का जाता है। तो 2 3 6 आ जाएंगी, 1 2 3 6 आ जाएगी। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। 2 व 5 के प्रथम 3 समान गुण, 2 के और 5 के प्रथम समान गुण देखने। 2 के क्या होंगे भी 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब यहाँ पर 5 के निकाल लो, 5 10 15। अब देखो भी 10 सबसे छोटा है सारे गुण। 10 के बाद में क्या आएगा भी 20 आएगा, 20 के बाद में क्या आएगा 30 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है। मैं 8 की गुणज हूं, अर्थात मैं 8 की टेबल में आती हूं और 60 और 70 के बीच आती हूं। तो 8 की टेबल लिखेंगे, 60 और 70 के बीच में क्या आता है भी 64 आता है। 8 8 64, तो 60 से बड़ा है, 70 से छोटा है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
जरूर याद करके जाना। संख्या 2 की 2 अंकों की सबसे बड़ी गुण संख्या देखनी है। संख्या 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 99 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इससे छोटी क्या होती है? 98 होती है। 98 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 2 की। संख्या 60 और 120 का सारा गुणज जो 600 से कम हो, कम। अब कौन होगा भी? 120 भी होगा जिसमें 60 का भाग जाता है, 120 का भाग जाता है। 360 भी होगा, 480 भी होगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके क्या में भी राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, 20, 40, 60 का सबसे छोटा सारा गुणज बताना है। तो यहाँ पर 20 के और 40 के और 60 के आप सारे गुणज निकाल लीजिए। 20 का कितना होगा भी? बराबर में 20 होगा, 40 होगा, 60, 80, 100, 120। इसी प्रकार 40 के निकाल लो, 40, 80, 120 और 60 के निकालेंगे तो 60, 120। अब 120 इसमें, 120 इसमें, 120 इसमें, समान यही है सबसे छोटा। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा अभी? राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी? 15, 27, 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। यहाँ पर गुणनखंड पूछा है। ऐसा गुणनखंड तो सबसे बड़ा इसमें भाग जाना चाहिए। 3 का भाग जाता है सभी में, 3 के बाद में 5 का भाग सभी में नहीं जाता, 6 का भाग 36 में जाता है, 15 में नहीं जाता, 27 का भाग 1 में जाएगा, 3 ही होगा इसका। 3 का भाग सभी में जाता है। 14 में क्या आएगा अभी? ए ऑप्शन आएगा। पर ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 के प्रथम 4 विषम गुण बताइए। आपको बताने विषम, विषम पूछे, विषम। तो यहां पर देखो विषम नहीं आना चाहिए। तो यहां पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस प्रकार हम चलते जाएंगे आगे। ये इसके 5 के गुणज हैं। अब ये क्या है अभी? 10 है, 20 है, 30 है, ये सम है। विषम कौन से बच गए अभी? 5, 15, 25 और 35, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सम पूछा जाए तो 10, 20, 30, 40 आएंगे। विषम पूछा जाए तो ये आएंगे। सम विषम नहीं दिया हुआ, उसी तरह 4 गुणज पूछ ले तो 5, 10, 15, 20 आ जाएंगे। तब ये उत्तर सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, 25, 30, 35, 40, 45 निम्न में से किसके गुणज है? इनमें नीचे दिए गए अंकों में से किसका सभी में भाग जाता है? 6 का भाग सभी में नहीं जाता, 2 का भाग सभी में नहीं जाता क्योंकि 25 में नहीं जाएगा, 3 का भी 25 में नहीं जाता, 5 का सभी में जाता है। ये 5 के गुणज है। किसके गुणज है भी? 5 के गुणज है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, 7 के पहाड़े में 8 बार में आता है। 7 का टेबल है, हम 8 बार बोलेंगे कितना आएगा? 7 8 56 आएगा। सी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, संख्या 3, 5, 15 का सबसे छोटा सारा गुण ज्ञात करना है। सबसे छोटा ज्ञात करना है, सारा गुण ज्ञात करना है। तो 3 का, 5 का और 15 का सारा गुण निकाल लीजिए। 3, 6, 9, 12, 15। इसी प्रकार 5 का 5, 10, 15, 15 का 15 होता है। तो 15, 15, 15 सबसे छोटा सारा गुण होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा अभी? इमर राइट होगा आपका इसमें। और 19 नंबर प्रश्न देखिए भी, संख्या 20, 60 और 120 का सबसे छोटा सारा गुणज। ऐसा देखो भी जिसमें 60 का भी भाग जाता हो और 120 का भी भाग जाता हो, तो 120 ही आ जाएगा क्योंकि 60 और 120 के सारे गुणज निकालेंगे तो 120 और 120 का 120 ही पहला होगा। तो यहाँ पर 120 ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, संख्या 6 और 8 का सारा गुणज जो 100 से छोटा हो। सबसे छोटा पूछा गया इसमें, तो देख लो भी 6 का 8 के सारे गुण निकाल लो आप। 6, 12, 18, 24, 30, 36 इस प्रकार निकालेंगे 8 के। तो यहाँ पर देखो 50 में दोनों का भाग नहीं जाता, 70 में भी दोनों का भाग नहीं जाता, 96 में जाता है दोनों का भाग।
तो सी ऑप्शन क्या होगी आपका राइट होगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा। ठीक है, इससे छोटा कोई ऐसी सारे गुणज नहीं है जिसमें 6 और 8 का भाग जाता हो। ठीक है, 96 में दोनों का भाग जाता है। इन संख्याओं को आप चेक कर ले। 4 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज बताना है। इसमें 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता हो। 40 में जाता है, 20 में भी जाता है। 40 और 20 में छोटा कौन सा है? अभी 20 है, तो 20 उत्तर हो जाएगा। संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी गुण संख्या बतानी है। तो इसमें तो ये 22 में क्या होगा भाई आपका ए ऑप्शन राइट होगा, तुमने कर लिया सवाल। 23 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्न में से 16 के गुणनखंड नहीं है। अब 16 के गुणनखंड क्या होते हैं? अभी 1 2 3 तो गुणनखंड है ही नहीं, 3 का भाग 16 में नहीं जाता। 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, ये है, ये तो है, नहीं पूछा है। ये 3 भी नहीं होता, तो इसमें ए और सी दोनों नहीं है, तो डी ऑप्शन सी होगा। आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देख लें ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। नहीं पूछा है, ये तो है बी, तो 1 नंबर भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन सी होगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? अभी निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है। अब 60 के गुणनखंड इसमें 15 है, 30 भी गुणनखंड है, 30 का भाग 60 में पूरा पूरा जाता है, 60 का भी जाता है, 45 नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा? इसमें नहीं आएगा। 45 एक गुणनखंड, 60 का गुणनखंड नहीं है। निम्न से 35 का एक गुणनखंड नहीं है। 35 में किसका भाग नहीं जाता? अभी 5 का जाता है, 7 5 35, 35 का भी जाता है, 15 का नहीं जाता, तो 15 एक इसका गुणनखंड नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा कक्षा 5 गणित के। धन्यवाद।